माननीय अमरनाथ पटेल जी, वरिष्ठ बसपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता, सम्मानित धीरेन्द्र पटेल जी, जिला महासचिव जिला रीवा, राजा राम साकेत जी, पूर्व सरपंच झौरा, परम सम्माननीय सुधीर साहू जी, जिला सचिव रीवा, और हमारे आज के मुख्य प्रशिक्षक हमारे सम्मानीय बड़े भाई एस.एल. पटेल जी, सभी जितने मेरे साथी बैठे हैं, सबका नाम लेंगे तो समय खराब होगा। 7 बज गए हैं। फिर मानिए, जैसे मैंने बताया, ये पेन सोने की है। आपने क्या सुना? सोने की है तो साली प्लास्टिक की। आर.पी. पटेल बता रहे हैं सोने की। तो जब हमने सोना बताया तो आपने आँखी मूंद के मान लिया सोना है। आर.पी. ने कह दिया सोना है, आपने आँख मूंद के तो मान लिया, तो जान तो गए कि आप सोना है। अब भाई सोना है कि प्लास्टिक है कि माटी का है, छानना लगाना पड़ेगा। और जब छानोगे तब ये बात परख के आएगी कि सोना है कि माटी है कि प्लास्टिक है। इसके बाद आपको मानना चाहिए किसी भी बात को। कि 3 सूत्र मैंने कहा, जब जानिए तब छानिए फिर माने। जान तो गए आप, जैसे हमने कहा ये तो प्लास्टिक है, ऐसे नहीं, इसको फिर केमिस्ट्री में ले जाना पड़ेगा। आप जानते हैं सोनार के पास ले जाएंगे, सोनार के पास जाएंगे तो वो देख के ही बता देगा। उसको तो केमिकल लगाएगा और बता देगा कि नहीं मानना है, सही नहीं बोल रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, सही बात को सुननी चाहिए। आज कुछ लोग कहते हैं मैं एससी बिरादरी का हूँ, चमार बिरादरी का हूँ, डोमार बिरादरी का हूँ। कुछ लोग कहते हैं हम तो इनसे ऊंचे वाले बिरादरी का हूँ, कुर्मी हूँ, काची हूँ, यादव हूँ, नाऊ हूँ, सोनार हूँ, लोहार हूँ, बढ़ई हूँ, तेली हूँ। कहते हैं ना ओबीसी, जिनकी इस देश में 52% आबादी है। ये कहते हैं मैं इस बिरादरी का उच्च वर्ण का हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ, एक चमार को लेके और उसको बढ़िया कपड़ा पहना दीजिए और एक ओबीसी के घर ले जाइए, आर.पी. पटेल के समाज में, किसी भी गांव में, कह रहा हूँ जो ये बात हमारी नहीं जानते, और कह दीजिए कि चमार है और एक गिलास पानी बढ़िया साफ सुथरा है, ये गिलास नई गिलास में पानी लेके आया है, ये बताओ कुर्मी साहब, क्या पंडित जी इस गिलास को पानी को पी लेगा? तो जवाब क्या मिलेगा आपको? क्या जवाब मिलेगा? कि नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? कहेंगे तो अछूत जाति का है। तो फिर वो अछूत है, चमार अछूत है, एसटी अछूत है, हम क्या हैं? तो कहता है हम शूद्र हैं। शूद्र और अछूत इन्होंने कहा। अछूत कहा जिनका पानी पीढ़ा न पिए, शूद्र उसको कहा जिनको छूना है, उससे कुछ काम लेने हैं। जैसे दाढ़ी कौन तो दाढ़ी बनाएगा तो छू के न बनाएगा, ऊपर से ऐसे मंत्र से नहीं मार देगा वो, ठीक है ना। कुर्मी है तो खेत में से पैदा करके उसके कोठिला में को डरे जी तो छुई न यही पंडित आई नो पंडित छू जाएंगे नहीं। यादव है दूध दही का काम करेगा तो बोले जी तो जमोगो करत रहा पहले, भैंस का गाय का लगावे और दूध ले जाए पकवाए और जमावे, माठा घोरा, उन्हें घर में सगला कर्म कर रहा। छुई ना कि न छुई। पानी भरने वाले कहार होता है, एक हुआ ढीमर है, घरे में न जाई कहार तो ओकर खाए को बनाई को पानी भरी, तो वह यह काम ले खातिर हमें शूद्र बनाए। ये सिर्फ ओबीसी है। और बनियों के पास चला गया, इनके पास कुछ नहीं बचा। ये नरेंद्र मोदी कौन है पता है? वो भी ऐसा नहीं है। इस देश में 4 वर्ण प्रशिक्षित को प्रशिक्षण देने के लिए 1 हफ्ता, 15 दिन और 2.5 महीने तक का प्रोग्राम मेरे पास है। लेकिन 2.5 महीने पढ़ने के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। 2.5 महीने खाना है। कानून के पहले संविधान और था, मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? भारतीय संविधान के पहले भी संविधान था, किसी को मालूम है क्या? जी हाँ। ना उठाइए नेता लोग, आपको मालूम है? बताइए, आप लोगों को नहीं मालूम किसी को? इसके पहले एक कानून था, बताते हैं, इसमें समझाते जाएंगे। पहला एक वर्ण है, ये गोला, इसका क्या नाम है? ब्राह्मण। पृथ्वी नहीं, ब्राह्मण। बच्चे लोग तो बोलते रहो, जो जवाब आप लोग करते हैं, ये ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये कौन है? ब्राह्मण। ये दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे पायदान पर क्षत्रिय, छा से क्षत्रिय दूसरे पायदान पर है। तीसरे पायदान पर यहाँ आता है वैश्य। वैश्य
चौथे पायदान पर कौन आता है? शूद्र। ये 4 पायदान उन्होंने बनाया मनु संहिता के हिसाब से कानून में अपने। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी यह बात वर्णित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी वर्णित है, जो 4 वेद हैं भारत के उसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों में। तो इसमें से इनने खड़ी व्यवस्था बना दी। नमस्कार सबसे, जय भीम। आई बैठे जाओ। तो ये खड़ी व्यवस्था बना दी इनने। पहले ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ? ब्रह्मा के मुँह से। जो इनकी किताबें हैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बनिया कहाँ से पैदा हुआ? क्षत्रिय कहाँ से हुआ? भुजा से, बाहुबल से। वैश्य कहाँ हुआ? पेट से। शूद्र कहाँ से हुआ? पैर से। ये पैर से पैदा होने वाला समाज ये है, ये मुंह से। ये जिस पे हम कमेंट करें तो कम 5 घंटे लगेंगे मुंह वाले पर, मुंह शब्द पर, क्योंकि इसके बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तब बच्चा पैदा होता है। तो सारी प्रक्रिया क्या हुई होगी मुंह में? असंभव है ना। आप समझदार लोग हैं, इशारा का क्या भुजा में सारी प्रक्रियाएं हुई होगी? एकदम नहीं हो सकता। गैर प्राकृतिक माना जाएगा, प्राकृतिक नहीं माना जाएगा, नेचुरल नहीं होगा। तीसरी है ये पेट से, तो पेट फाड़ के तो नहीं निकला, इसके लिए बच्चेदानी की जरूरत पड़ती है बच्चा पैदा करने के। चौथा शुद्ध पैर से, पैर में किसी के बच्चेदानी नहीं होती, इम्पॉसिबल। ये शुद्ध नहीं है। अशुद्ध है कि नहीं है? इसको कमेंट करते रहिए भाई। आप कोई आदमी सवाल भी कर सकते हैं इसमें, तो बाद में नहीं करना, अभी कर लो, ठीक है, हम बताते रहें। प्रश्न करो, उत्तर के सवाल देंगे ना। हाँ। और ये क्या है? पहला है, इनमें जातियां होती हैं, ब्राह्मणों में भी जातियां होती हैं। बेटा किनारे से तुम लेते तो अच्छा रहता। इन लोग दुबे है ना, जात ब्राह्मण में दुबे होती है ना भाई, बताना। ब्राह्मण तो एक वर्ण हो गया, एक गोल वाला हो गया। ब्राह्मण तो ये गोला वाला हो गया। ये वर्ण में ये वर्ण हो गया, ये जाति इसकी हो गई। तो ब्राह्मण में दुबे, तिवारी, चौबे, पाड़े, मिश्रा, शर्मा, शुक्ला, परौहा, तमाम हजारन खेल हूँ गए वहाँ। अब ये बताइए, दुबे की शादी दुबे में होती है क्या? किसमें होती है? तिवारी ना हुई तो चौबे में कैम, नहीं पाड़े कैम, नहीं छठौहा, बेलौहा, मिसिर कैम हो गई, एहू में हो जात होती। तो ये पूरे खानदान में दुबे तिवारी के यहाँ का एक दूसरे के यहाँ, मतलब कि एक दूसरे में रोटी बेटी होता है। इसलिए सब कहते हैं ब्राह्मण हो। दुबे कोई नहीं बताता, तिवारी कोई नहीं बताता मैं तिवारी, चौबे कोई नहीं बताता, पाड़े कोई नहीं बताता, क्योंकि एक जाति हो गए हैं, समूह बन गया है इनका, रोटी बेटी करते हैं इसके वजह से। ठीक बात है ना। इनकी आबादी पूरे हिंदुस्तान में 3.5% है। इतना % इनकी आबादी पूरे भारत में। दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय का। क्षत्रिय में गहरवार है, परिहार है, सिकरवार है, चौहान है, बघेल है, ऐसे इनके में भी बहुत सारी जातियां है। लेकिन बघेल में शादी ना करी, चौहान के यहाँ चौहान में करी ना करी, सेंगर के यहाँ करी, सेंगर के ना करी तो गहरवार के करी। मतलब कि पूरा जैसे ब्राह्मण करता है ऐसे ये भी लगभग करता है। इसकी पूरे इसका भी रोटी बेटी ब्राह्मणों की तरह ही होता है। ये इसका भी जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मणों की तरह। ब्राह्मणों की तरह इसका भी जनेऊ पहनाया जाता है। जैसे ब्राह्मणों को बरुआ होता है ऐसे इसका भी व्यवस्था लागू है। जैसे वैश्य में लालवानी, आडवानी, अग्रवाल, गुप्ता, एवं बहुत एक का जातियाँ होती कि नहीं होती। ये भी पूरा रोटी बेटी का रिश्ता ब्राह्मणों क्षत्रियों के तरह करता है। जैसे ऊपर वाले की नकल ये भी करता है, ये भी नकल इसकी करता है, इसकी नकल ये करता है। सेम टू सेम कैटेगरी है उनकी। बचा चौथा वर्ण कौन है? शूद्र। शूद्र में भी जातियां हैं, शूद्रों में भी जातियां हैं। इन बिना जाति के नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग क्षत्रिय बने हैं, अब उसको बाद में बताएंगे। बहुत लोग वैश्य बने हैं, तेलिन वैश्य शाही, हाँ, तो बहुत लोग वैश्य भी बने हैं। इनकी जातियों की संख्या है
6,743 शुद्ध रुपये। ये 3.5% है, 5.5% है, ये 6% है। इनकी आबादी इतनी है इस देश में, 15% कुल होता है। दिखा दो, दिखा नहीं। लोधी, फिर यादव, कुशवाहा, पाल, लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, इस तरीके से हमारे में 6,743 जातियां हैं। और इसी में चमार, पासी, हेला, भंगी, मेहतर जितना भी आते हैं, धनुक सब इसी में है, आदिवासी भी इसी में है शामिल। अब हम आपसे पूछते हैं, कुर्मी की शादी का काछी के यहाँ हो थी? कभी नहीं हो ना। तो कुर्मी की आबादी यदि 8% है, पाछी के 9% है, तो ये कहाँ लिख देंगे, कहाँ कौने खाने में कि खाना एक बढ़ा देते पूरी दिवाली चाहिए। लेकिन जाति समीकरण बनावे खातिर जो जात के वो उसी जात में शादी करेगा सर। काहे डूबे तो डूबे जात में ब्राह्मण या देने नहीं तो वहाँ पे सामने आगे तब समझे, पीछे से बात ना करिए, आगे आइए। अब हम आपको समझाना दे तब साले को छोड़ देंगे पूरी विषम परिस्थिति। आइए समझिए, नहीं सुनिए ना। इधर ब्राह्मण एक वर्ण है, गोला वाला, ठीक है। छत्री भी एक गोला वाला वर्ण है, ठीक। इनके में दुबे जाति है, इनके में तिवारी जाति है, चौबे पानी मिश्रा शर्मा शुक्ला है, इसमें घर बार परिहार सिकरबार चौहान बघेल है। फिर वैश्यों में भी लालवानी के सरवानी डबानी गुप्ता अखबार है। फिर आचे वाले में नीचे वाले में जब हमारे तो कुर्मी की शादी क्या होती है तो कोल हमार बहनोई लागी। जब ऐसा सबके रिश्ता बन जाये तो बताबा 85% हो जाए इकट्ठा की नहीं, दवाई वही खाए हो जाए कि नहीं हो जाएंगे। तो बताइए ये व्यवस्था ऊपर से नीचे तक कितनी गंदी है। अरे तुम नकल तो कर लेते, इसकी भी इसकी कर, जैसे इसने किया, इसकी नकल इसने किया, अब इसकी नकल इसको करना चाहिए इतने। लेकिन इन तीनों ने मिलके इनको पंगु बना दिया है, सिर्फ लाते तरी रखे हैं, इसीलिए शूद्र हो गए। चौथा वर्ण पैर से पैदा हुआ, लात के नीचे रहेगा। पानी लाओ भाई गिलास। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं मनुवादी की व्यवस्था और साल भर नहीं आती, इतने बलात्कार इस धरती पर हमारे मजलूम लोगों के ऊपर हो रहे हैं, घृणी हरकतें की जा रही हैं। हमारी गरीबी नहीं दूर कर सकती है देवी, और 8 दिन के लिए आती है। बकरा भेड़ा लोग सब चढ़ा जाते हैं 8 दिन में, नरियर रोड पंजीरी सब खा के चली जाती है। उस मिट्टी के मूर्त में खरीदने में आपका हजारों रुपए तबाह हो जाते हैं। बताइए, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, भला नुकसान कर रहे हैं ना। और वो देवी से पूछिए कि फिर क्यों नहीं आती, साल भर में ही क्यों आती है, हर महीना क्यों नहीं आती भाई? हर महीना आओ ना, साल भर में आएगी। अभी यहाँ से एक लड़की ले चलूंगा अपने से, खर्चा अपने से ले चलूंगा, कोई शर्त लगाता हूँ, 1 लड्डू कम हो जाए तो जो कहो शर्त लगा लूंगा। देवी खा तो लो, पढ़ो जितना मंत्र, हम पूरे हिंदुस्तान के पंडितों को नहीं पढ़ते, मारो मंत्र, ये देवी खा ले 1 लड्डू, सिर्फ 21 लड्डू धरेगी, एक खा ले, मान लूंगे पथरा की देवी है। लेकिन नहीं मानूंगा, जब जानिए तब छानिए फिर मानिए। हमने इसीलिए पहले कह दिया था भैया, हमारा दोष नहीं है, हम पहले जानते हैं फिर छना लगा के छानते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं। जो हमारे कमेंट में पास होता है उसी चीज़ को मानते हैं, जो पास नहीं होता उसको हम नहीं मानते, निलट करते हैं। अभी आपके पास इतना हमने बताया, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आपके पूर्वज कौन है ये आपको पता, इतिहास नहीं। काश आपका इतिहास आपको पता हो जाता तो जो जिल्लत की ज़िंदगी आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ रोड नहीं है, रूंद लिए हैं, बारी लगी, हम खुद ही आए हैं, तो हम मोटरसाइकिल बड़ी बामुश्किल से आई है। मैं भी समझता हूँ ये ज़मीन किसकी थी पूरी। दोनों चमारी लेके भाग गई तो रिपोर्ट पहले लिखाने में कहीं चमाओ, यह ना सोचिए कि हमारे भैया का रिश्तेदारी में बदल, हमारा लड़का ऐसे न करे। एक कोल के लड़की का लेके शादी कर ली, पहले समाज के हम छोड़ दे मिली आपके गाँव में, तो हम का बात सरपंची जो लिखा, सरपंची मिली का आपको नहीं मिल सकती। 85 की हर गांव में 85% वोट है। हमें बात जरूर कहते हैं, कहीं चमार ज्यादा होगा, कहीं कुर्मी ज्यादा होगा, कहीं तेली होगा, कहीं लोहार होगा, कहीं बढ़ई होगा, कहीं गड़रिया होगा, कहीं कोल होगा, फर्क कितना है जातियों का मेरे। लेकिन सारी जातियों के लोग तो हम इकट्ठे बैठे हैं ना, तो अपना तो सरपंच हम पैदा नहीं कर सकते, तो हम पंडितन का 3% वाले पैदा करेंगे, 3.5% वाला सरपंच बनेगा। नहीं तो तीनों को मिला दोगे तो 15%। 15 वालों को सरपंची नसीब है, 85 वालों को
लाख। ये 85 वालों को क्या मिलेगा? लाख मिलता है कि नहीं हम लोगों को? लाख सदियों से मिल रहा है। दुखी है, पीड़ित है। दुख और सुख का कारण जानते हैं। स्वर्ग और नरक क्या होता है मालूम है? बौद्धिस्ट थे और हैं ना। आप हिंदू कहीं थे ना हिंदू हैं। हमारे हिंदू न होते, कुर्मी काछी हिंदू न होते, नाऊ बढ़ई तेली हिंदू ना होते, फिर ब्राह्मणों के यहाँ रोटी बेटी होता है। आपका होता है क्या? वो ऊंचा हिंदू वो है, ब्राह्मण भर है इस देश का हिंदू। किंतु जब आप इस देश के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेगा, एक गिनती होगी और आप भी डालोगे तो एक ही गिनी जाएगी, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, गिनती सिर्फ एक होगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान में लिख के आप लोगों के लिए हम यहाँ तक आज बोल पा रहे हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। हो डब्लू भैया के पेट्रोल टंकी नहीं, पेट्रोल टंकी हो पढ़ ही न पाते तो हो गई क्या करते, खेते में काम करते तो ये दुकान होती। अब ये क्या हेडमास्टर साहब जो बैठे हैं तो हेडमास्टर होते हैं, खेते में काम करते करते पता चला कि पौधे में थेगरी वाली चड्डी भरा बची। और जो आप लोगों के पास तन बदन ढके हुए कपड़े हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब की देन है। और जितने भी महिलाएं हमारी हैं आज जो सर ढके हैं पल्लुओं से, अपना तन बदन ढके हैं, ये भी बाबा साहब के संविधान की देन है। वरना इन्होंने कहा था सूरजों को, महिलाओं को कच्छे तक रहना चाहिए। ये ढकने का अधिकार नहीं था, ये ढकने का अधिकार नहीं था। सुनते हैं कई जने के घर में सुना था, हम बंद करावे नहीं आना, पूछी ताला। सत्यनारायण कथा में पंडित क्या बोलता है, क्या सुनाता है आपको? कथा सुनते हैं साधु बनिया के, नहीं सुने। साधु बनिया सदाबहार बेशरम, यही कहानी सुनाता है ना। अब आप सुनते किस बात की कथा है? सत्यनारायण की। सत्यनारायण है कौन? उससे पंडित से कभी पूछना कि सत्यनारायण कौन है जिसकी तुम कथा सुनाते हो? तो साधु बनिया बेशरम हो गया, दान नहीं दी सुनता है तू। सत्यनारायण कौन? सत्य समझ नहीं आता है कैसे? उन्होंने कहा जम्बू करते सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं ना, और फिर कहते हैं गौर देवताभ्यो पुष्पम समर्पयामी ही कुर्मी का छी कोई तुम्हारा स्पीसीस मास्टर पटवारी तहसीलदार तुहार बाती छोड़ दे। सब बूढ़े मका चढ़ावे लगा था फूल चढ़ावत के नहीं चलती है ना। पंडित बाबू बोला है हम शुद्ध शुद्ध बोली थे, हमका डर नहीं लगे कि हुए। सही बात है कि नहीं? बतावा ना सही हो तो बतावा कैसे नहीं हो? सही बात है ना। बुढ़वे चढ़वाई चंदनम समर्पयामी, संस्कृत में कहा। कुर्मी का छी कोई तुम्हारा स्पीसीस लोग गोबर में चंदन लगाई हूँ। फिर कही दही चरणम स्पर्शयामी, अब पैर छुओ उसको तो फिर उसमें दंडवत हो के टट्टी के गोड़े गिरे। मल त्यागा हुआ मल, चाहे आदमी त्यागे चाहे गाय त्यागे, मल तो मल होता है देखो भाई, गू तो गू है, उसका बदबू नहीं देता। चारा भूसा खाती है, आदमी अनाज खाता है बदबू देता है। फर्क क्या है? बात तो एक है ना, एक बात है ना। ये सबसे बड़ी है हमारे अंदर में ठूस ठूस के गोबर भरा हुआ। पंडित जी क्या कहते हैं? कहते हैं अब सत्यनारायण कथा हो गई तो प्रसाद ले। अब प्रसाद लेने के बाद जनता कहते हैं देखा इन शूद्रन के दिमाग में गोबर भरा है। जैसे जब गोबर के पैर पड़वे तो पंडित कहते हैं देखा इनके दिमाग शूद्रन में भरा है। दवाई है छू ले, पीपर के पेड़ छूले कोनो दिक्कत नहीं। बिहीन के गोले पर पानी ना एक लोटा तो फरी फूली खा के देखी कोनो दिक्कत नहीं हमें। पपीता गोले पर कोनो दिक्कत नहीं। किंतु एक बात बताओ, गजब बात है कि नहीं? आप लोग टट्टी का पैर पड़ते पंडित के कहने पर, तो बताइए उससे गुलाम है कि नहीं आप? मानसिक गुलाम है कि नहीं आप? तो फिर पढ़ते लिखते कहेंगे लड़कन सब अंगूठा टेक बनावा, ये बेकार है। फिर पढ़ाई से कोनो मतलब नहीं। जब ये मूर्ख लोग ऐसे टट्टी के पैर पढ़े पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। फिर गले में अंडी नहीं बतेगी तो आपके ब्राह्मण नीचे चले जाएगा, हम ऊपर हो जाएंगे, है बात ना सही? तो उनने सम्मुख ने क्या किया था कि अपने समाज को शूद्रों को शिक्षा देने का अधिकार से वंचित कर दिया। तो वो जंगल में जाके कुछ समाज के बच्चों को पढ़ाया करते थे, पठन पाठन का काम किया करते थे। तो उनको जब ब्राह्मण देवताओं को पता चला तो उन्होंने कहा बड़ा गजब का अन्याय हो गया। तो बोले क्यों अन्याय हो गया? रामचंद्र जी ने बोले क्या किया उसने? बोले प्रभु आपके राज्य में शूद्र नीचे मुड़ करके
ऊपर को गोड़ करके तपस्या करे, मतलब मनु संहिता का पूरा विरोध करे। कहीं चलो राम देखे न ताओ, राम ने कुछ नहीं देखा। जो रामायण में लिखा वो बता रहा हूँ मैं। तो वो पहुँचे और पहुँचे तो उससे पूछे नहीं कि तुम क्या तपस्या कर रहे हो। उसका सर काट दिए, गर्दन से बाण से मार दिए। तो उसने मरते टाइम कहा कि अरे प्रभु हमसे गलती तो पूछ लेते मैंने क्या किया है, हमको तो मार दिया आपने, तो गलती क्या किया था मैं? तो गलती यही कर रहा हूँ जो हम मनु संहिता के खिलाफ आपको पढ़ाने आया हूँ। जो मनु संहिता के आधार पर वन व्यवस्था बनाई इन्होंने, ये व्यवस्था बनाई, इसके खिलाफ बताने आया हूँ कि ये शादी आपस में करते हैं और 3% लोग 100% दिखते हैं और हम 85% ये संगठित कहते हैं बड़ा बाबा है, बहुत बाबा का उन्हें को आमत्ता नहीं है। 3.5% आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, ये इतने न है। यहाँ सरपंच का वार्ड मेंबर नहीं बन सकते, ये आपकी देन है। और आज प्रजातंत्र के जमाने में आप समाज पार्टी में रहना होगा, दुखमय जिंदगी जीना है तो कांग्रेस और बीजेपी में रहना होगा। तो स्वर्ग नरक ये है। और स्वर्ग का परिभाषा मैं बताइए कि कोई आरपी पटेल आएगा, काशीराम कोई आएगा, कोई बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे, समाज को समझाएगा जरूर। ऐसा लगता था काशीराम तो लाखों करोड़ों काशीराम पैदा करके चले गए। जब कोई कहे तो इस काम को, किसी के पास पेट पालने के अलावा टाइम ही नहीं। हम इस राज सिंहासन को नहीं छोड़ेंगे। दर दर की ठोकर भिक्षाम देन तो ना कहते, तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य के मालिक बनते? क्या फिर यहाँ पे अशोक सम्राट पैदा होता? क्या ये राज ब्राह्मणवाद से वापिस मिलती? कतई नहीं मिलती। क्या दुनिया के 55 देशों में बौद्ध धर्म चला जाता भारत से? और विश्व गुरु कहलाता। विश्व गुरु ब्राह्मणों की वजह से नहीं है, विश्व गुरु बुद्ध के वजह से। आपका जब मल्ल युद्ध हुआ तब से हमारा आपस में फुटन हुआ। मल्ल युद्ध ब्राह्मणों ने कराया, मल्ल युद्ध करा करके अछूत शूद्र में डिवाइड करके इन्होंने अपना सारा सिस्टम चलाया और हम मल्ल युद्ध लड़ करके मल्लों के युद्ध में सर्वनाश हो गया। मल्ल वंश की लड़की थी बुद्ध की माँ, और मौर्यों में शादी हुई थी साक्य में। तो साक्य में शादी, साक्य माने कुछ बहा होता है। अब शादी हुई मल्ल की, साक्य के यहाँ शादी रोटी बेटी होता था। मल्ल माने अभी लिखते हैं कुर्मी, कुशीनगर संत कबीर नगर में कुर्मी लोग अभी मल्ल लिखते हैं, मल्ल कुर्मी होते हैं। आपका गोत्र भी कश्यप है, मेरा भी गोत्र कश्यप है। जितना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, ओबीसी जितने लोग हैं सबका गोत्र कश्यप है। आप ब्राह्मण जब कथा सुनाता है, भागवत सुनाता है, कश्यप गोत्र नाम लो, कश्यप गोत्र। नहु से कही कश्यप गोत्र, तेलु से कही कश्यप गोत्र, चमारा से कही कश्यप गोत्र, कुर्मी से कही कश्यप गोत्र, डोमारो से कही कश्यप गोत्र। जब एक ही गोत्र बात है, एक ही ना है, कश्यप ही ना है, तो कश्यप वाले तो इकट्ठा हो जाते भाई। श्रीमान जी, सबके घर कथा सुना, अपने घर नहीं सुनाते, खुद नहीं सुनाते। कौन? ब्राह्मण लोग। हम लोग कहते हैं चमार। ध्यान देखा, चमार शब्द एक घृणा सूचक आपकी नज़र में, लोगों के नज़र में, हिंदू राष्ट्र में ऐसा लगता है कि ये चमार शब्द बड़ा गड़बड़ समान है। च माने होता है चमड़ा, माँ माने होता है मांस, और र माने होता है रक्त। ये 3 चीज़ों का नाम चमार है। ठीक, इस सबके शरीर में चमार है, सब कोई चमार है। फिर चमार शब्द के प्रति यदि ब्राह्मण को घृणा सूचक शब्द के नाम पर देखने लगे कि ब्राह्मण सबसे घटिया कौम है, 85% लोग सोचना शुरू कर दो तो सबसे घटिया चीज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सबसे घटिया व्यक्ति हो जाएगा नज़र में। तो ये मेरे हम लोगों के मेमोरी कार्ड में ये बात ठूस के भर दी गई। इसको मेमोरी कार्ड को डिलीट करना है मुझे, और ये मेमोरी कार्ड में लोड करना है कि ब्राह्मण से ज़्यादा घटिया कोई नहीं है। सबसे नीच निशाचर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं। हम लोग उच्च कुलीन खानदान के हैं, इस भारत के मूल निवासी हैं, और हमें अपने देश के प्रति समर्पित हैं, अपने समाज के प्रति हम लोग समर्पित हैं। ये बताना पड़ेगा हमको, क्योंकि आज तक देखा विनीत विक्रम बौद्ध जी का नाम आप लोगों ने सुना है? किसी ने? हमने सुना। नहीं सुना। विनीत विक्रम बौद्ध जी इसी धरती रीवा पर पैदा होते उन्होंने एक काव्य लिखा, सबसे बड़ा काव्य। तुलसीदास के पिताजी लगते हैं रिश्ते में काव्य लिखने के मामले में। विनीत विक्रम बौद्ध जी ने लिखा था एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा लिखा
उन्होंने बुद्ध चरित्र, चंद्रोदय, ऐसे करीब 80 किताबें, 2-2, 5-5, 8-8 पढ़ने की ज्ञानवर्धक उन्होंने लिखा था। उनकी किताबें मैं बेचने का काम किया करता था। मैं और भीम सिंह रहते थे तो आधा भीम सिंह पढ़ाते थे, आधा हम पढ़ाते थे। अपने गाड़ी में, ब्लोरो में उनकी बहुत बड़ा पुस्तकालय लेके जाते थे और उनको उस किताब को मैं यूपी में भेज के चला आता था कार्यक्रम के मध्य में। जैसे कैडर चल रहा तो गाड़ी पर एक चेला लगाते थे, वो बेचता रहता था, और फिर दूसरा चेला लगा, वो बेचता रहा ड्राइवर से मिलके, और बेच करके लाखों की पुस्तक हम बेच के आया करते थे और विनीत जी को दिया करते थे। वो हमारे गाड़ी के लिए 2000 का तेल दिया करते थे। उस जमाने में 2000 बहुत था। 2000 का डीजल दिया करते थे और लाख रुपए हम हर हफ्ता लेके बेच किताब। यही चीज़ पढ़ाने के लिए कुशीनगर, संत कबीर नगर, पूरा यूपी, बहराइच, गोंडा, बलिया, ये सारे जगह हम लोग पढ़ाए हैं। पूरा यूपी, खासतौर से मिर्जा 12 सीटें दूसरे नंबर पर, 3 सीटें जीते थे जब हम थे छत्तीसगढ़ में प्रभारी। हमने रात दिन यही काम किया। एक जगह भाषण देने का मैं सिर्फ 20,000 लेता था। काशीराम साहब का निर्देश था 20,000 रुपये लेके आओगे तो ये कार्यालय चलेगा, बिलासपुर का सेंटर कार्यालय जो है ये चलेगा। इसमें 100 लोग खाना खाते, 100 लड़कों को रखते भी थे हम लोग। तो यहाँ रहेंगे और एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए भेज दिए और उनको ट्रेनिंग दिए थे। वो भी पढ़ाने जाया करते थे मेरे जैसे, और वो लोग पढ़ाते थे। इसके बाद सूची बना के ले आते थे और हम उस सूची को ये बताते थे कि भाई ये जगह ये कार्यक्रम करो। 500 लोगों की सूची है, 500 लोग कंफर्म आएंगे, उनको बैच लगा हुआ है, डेट निर्धारित है, पास बना है और 2 संतरी गेट पर हैं हमारे बच्चे। और जब उतने ही लोग आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आए क्योंकि उसका कार्ड बना है, अंदर तो कोई प्रवेश लेगा नहीं। जी, जोगी, जति, पुजारी, पंडा, साधु बने, सन्यासी भी, और गंगा जी के हर घाटों पर पंडा बन के बैठे हुए। कत्ल करो या डाका डालो, दान इन्हें देते जाओ, साथों साथ स्वर का टिकट दिलाते पंडित जी। जजमानों को नाच नचाकर गाल बचाते पंडित जी। इनके पुरखे बना गए हैं लाख बहाने खाने के, अब पोल मिले तो खाने में झोल न खा दे पंडित जी। मुंडन हो, पसनी हो, कंछेदन, बरहा हो, हर मौके पर टीम टाम कर दाम बनाते पंडित जी। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो नामकरण करे को आवत है पंडित जी, पहले आवत रहे भले नाम, अब अपने से रख देते हैं। पहले आवत रहे, नामकरण किए, फिर उसकी पसनी, जब उसको भोजन खिलाया जाता है उसको पसनी बोलते हैं। पसनी टाइम में ब्राह्मण को बुलाएंगे, वो मंत्र पढ़ेगा तब बच्चा खाना खाएगा तो हजम हो जाएगा। ध्यान रखना आप उनकी बात, मोटी बात। तो इस तरीके से उन्होंने बरहन, कंछेदन, मुंडन, हर मौके पर टीम टाम कर दाम बनाते पंडित जी। इनके पुरखे बना गए लाख बहाने खाने के, अब पोल मिले तो खाने में झोल न खाते पंडित जी। और पितर पक्ष में श्राद्ध कहकर मान लो। और अभी तो ललाई प्रसाद यादव रहे, बहुत सारे, हम कितने का नाम लूँ, इतने महापुरुष हुए, कबीर हुए, गुरु नानक देव हुए, और संत रविदास के अंदर पैदा हुए। इनने सबने मार्गदर्शन वही दिया, इतिहास साहित्य वही दिया, किंतु ये समाज मानने को तैयार नहीं। और समाज कैसे माने? आप मंत्र जानते हो, ये बातें आपको बताई जाए, समझाई जाए, भला मानोगे पहले। ये समझाने कौन आए? सबसे बड़ी गजब बात है, इसलिए